Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to talk about the trigonometry of class 9th ICSE बोर्ड. तो आइए देखते हैं trigonometry क्या है. बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा और देखिएगा आप चुटकियों में यूं क्वेश्चन लगाएंगे. कैसे? यूं क्वेश्चन लगाएंगे. आइए देखते हैं किस तरीके से trigonometry क्या है, पहले ये देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे ये देखेंगे, फिर कुछ उन फॉर्मूलों को हम लोग क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनको हम क्या करते हैं, खोज के निकालते हैं. देखिए सबसे पहले ट्राई. ट्राई का मतलब क्या होता है? 3. ट्राई का मतलब 3. इसके बाद आते हैं गोनो. गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स. क्या होता है? ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, मेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसे हम मेजर कर सके, विच कैन बी मेजर, यानी जिसे हम मेजर कर सके उसे हम क्या कहेंगे? मेजर. उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री. यानी ऐसी 3 साइड जिसे हम क्या कर सके? मेजर कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री. अब आते ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी जो बेस होती है वो होती है ट्राइंगल पे, इसलिए उसने हमसे क्या कहा? 3 बोला. तो ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल का मतलब क्या? ऐसा शेप, या हाँ ऐसा शेप जिसके अंदर आपकी क्या हो? 3 साइड्स आ रही, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे. अब आते हैं इसकी बनने के कुछ रूल्स होते हैं कि ये कब बनेगा और कब नहीं बन सकता है. तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ट्राइंगल के अंदर, तब हम लोग मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो ट्राइंगल बनने के कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स नहीं फॉलो होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा. सबसे पहला रूल क्या है? इंटरनल एंगल से. यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने कहा द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री. यानी हमेशा जितने भी इंटरनल एंगल कितने हैं? 3 एंगल है. देखिए ए बी सी 3 साइड है तो 3 एंगल. अब आते इन तीनों का अगर हम सम करते हैं, वो 180 डिग्री से ज्यादा है या 180 डिग्री से कम है, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा. ट्रायंगल कब बनेगा? सिर्फ 180 डिग्री के जब इक्वल होगा तभी ट्रायंगल बनेगा. पहली शर्त. दूसरी शर्त है हमारी, ये तो समझ में आ गया, रूल नंबर 1 ये हो गया. अब आते रूल नंबर 2 जो साइड से लेकर के होता है. एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, जो ये 3 थी साइड, ये 4 थी, ये 5 थी. रूल नंबर 2 क्या कहता है? गौर समझिएगा क्या कहता है. हमने क्या कहा यहाँ पे? सबसे लॉन्गेस्ट साइड को देखिए, लॉन्गेस्ट साइड हमारी कितनी है? 5 है. और 2 शॉर्टेस्ट साइड को देखिए, उनको जोड़ दिए. शॉर्टेस्ट साइड हमारी 3 है और 4 है. शॉर्टर साइड. तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है? 5 और 2 छोटी साइड है, कौन सी? 3 एंड 4 है. अगर हम देखिए लॉन्गेस्ट साइड को लिख दिए, फिर से इन दोनों को जोड़िए, कितना है? 7. ये 7 क्या है? 5 से बड़ा है. तो ट्रायंगल बनने की दूसरी शर्त यही होती है कि जो 2 छोटी साइड है उनका सम बड़ी वाली साइड से ज्यादा आ रहा है, तभी क्या होगा? हमारा ट्रायंगल बनेगा. क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा. तो ये 2 शर्तें होती हैं जो एप्लीकेबल होती हैं, जो मैंने आपको बताया. अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. ट्रिग्नोमेट्री है क्या? आपने कई तरह के ट्रायंगल इससे पहले क्लासेस में पढ़े, क्लास 8 में. कौन कौन से वो ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये 3 एंगल है आपके ए बी सी, ये तीनों एंगल किससे कम होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. जैसे अगर हमने यहाँ कह दिया ये हमारा 40, ये हो गया मान लीजिए 30, ये हो गया 60, तो 60 30 कितना? 90 हो गया. नहीं, ये मान लीजिए, देखिए इधर आकर के सबसे पहले हमने क्या बात करा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल की. तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें तीनों एंगल क्या हो? किससे कम हो? तीनों एंगल 90 से कम हो. तो 90 से कम, जैसे एग्जांपल 70 ये ले लेते हैं, 70 ये ले लेते हैं, कितना हो गया? 140. तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री ये हो जाएगा. तो देखिए तीनों एंगल क्या है हमारे? 90 डिग्री से कम है, बट 0 डिग्री से ज्यादा है. जाहिर सी बात है 0 से तो ज्यादा होंगे ही, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? गौर से समझिएगा. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बहुत ही सिंपल है. मान लीजिए इसके ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल, यानी इसके तीनों इंटरनल एंगल किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर. ये तो हमने आपको बताया था कि जब भी ट्रायंगल कब बनेगा? जब तीनों एंगल कितने होंगे? किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के. तो मान लिए ये 3 एंगल है जिसमें से ये 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री किससे कैंसिल कर देंगे? 180 से. तो बचेगा कितना? 60 डिग्री. तो हमने कह दिया ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का एक एंगल हमेशा क्या होगा?
90 डिग्री से बड़ा होगा उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। फिर से बताता हूं, in an obtuse angle triangle one internal angle is greater than 90 degree and less than 180 degree is known as a obtuse angle triangle। तो यानी हमने आपको जो बताया वो ये हो गया। तो देखिए एक एंगल, जाहिर सी बात है अगर एक एंगल 120 डिग्री के बराबर 120 डिग्री हो गया तो हमें मालूम है सम तो पूरे ट्राइंगल का कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। अगर 120 कैंसिल कर दिए तो कितना बचेगा आपके पास, 60। अब जाहिर सी बात है दो जो एंगल बचे वो क्या बड़े तो हो नहीं सकते, छोटे ही होंगे, 90 डिग्री से बड़ा तो होना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या अदर देन हमारे ये हो सकता है, मान लीजिए 45 डिग्री हो जाए, बचा हुआ ये कितना हो जाए 15 डिग्री ये हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये तो सिंपल चीजें हैं। अब जो मेन हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने देखा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखा, लेकिन पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी बेस है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। और अब आते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है ये भी आप सीख लिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, ये मस्ट है। यानी अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री अदर देन, नो मैटर आप कितना भी रखो, लेकिन एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री बोल दिया 90 डिग्री होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगल बोलेंगे। वो भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमको राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ये 90 डिग्री हुआ, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपो कहलाएगा। गौर समझिएगा क्या काम है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसके बाद अगर हमने मान ली ये ए है, ये बी है, ये सी, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, जो थीटा के फ्रंट में होगा, यानी सामने जो होगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर ये ए है और ये देखिए तो बचा हुआ लास्ट क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूं, जरा आप खुद बताइएगा वीडियो पॉज करके, इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपो होगा। 90 डिग्री ये है हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपो कहलाता है। अगर हमने कहा ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए, फिर बताइए, फिर मैं बता रहा हूं। तो आइए मैं ही बता देता हूं। देखिए अगर आपने कहा थीटा डिग्री ये है तो थीटा के सामने वाला जो होगा वही हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। यानी थीटा के सामने क्या है, BC है, तो ये BC क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो बची हुई क्या कहलाएगी, एक्चुअली में जो लास्ट बची हुई वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको थीटा क्या है, थीटा एक एंगल हो, थीटा की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी थीटा क्या है, एक तरह का एंगल की वैल्यू हो गई, जो हमारी 30 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी होगी, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, एक्सेट्रा डिग्री में वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू वो हो सकती है। तो ये क्या है, थीटा वैल्यू। थीटा की जगह एक और होता है जिसे हम बोलते हैं फाई। तो फाई भी हमारा क्या है, डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। तो आइए यहाँ तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपो और बेस। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ चीजें थी इजी। इसी के अंदर जब हमने ये देख लिया कि भाई आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया और बेस भी पता चल गया, हाइपो भी पता चल गया, अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस ने क्या हमसे कहा कि अगर आप हाइपो का स्क्वायर करोगे, अगर हम हाइपो का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के और बेस सम के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। पाइथागोरस ने क्या बताया, कहा हाइपो का स्क्वायर आप करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल तौर पर आइए दिखा देते हैं कैसे लगाते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर हमने आपसे कहा ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपो हमारा कितना होगा। और हमने कहा ये आपका थीटा है, ये हमने मान ली ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, हमने कहा सी से देखिए। तो आपने कहा ठीक है सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपो का मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कर लेते हैं। तो AC हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर हम करेंगे, सॉरी AC हमारा कितना है, हाइपो हमें निकालना है। AB का हमें वैल्यू मालूम है कितना है, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस BC की वैल्यू 4 का स्क्वायर कर देंगे।
तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 25। 25 किसकी स्क्वायर रेट वैल्यू होती है आपको मालूम है, AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको नहीं दे रखी होगी तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, वो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमें नहीं मालूम है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं इससे कुछ रिलेटेड हमारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से, वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले की। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस है, पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मान लिया ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के फ्रंट में है, सामने है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। हमने हाइपो की जगह एच लिख लिया, परपेंडिकुलर की जगह पी लिख लिया और बेस की जगह हमने पी लिख लिया। आइए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बेटा किसके बराबर होता है बता देता हूं, याद रखिएगा। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का। तो यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर कितना हमारा ए बी है और हाइपो हमारा कितना है ए सी है, तो आप लिख भी सकते हो। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपो के। इसके बाद हमारा आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी इसमें हाइपो नहीं होता, परपेंडिकुलर बेस होता है। आते हैं इसके बाद साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल, अगर आप साइन थीटा को रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल का मतलब आपको मालूम होगा 1 अपॉन में किया जाता है। तो जब भी साइन थीटा का आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो इसकी वैल्यू भी पलट जाएगी, यानी कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। आइए देखिए कॉसेक थीटा के केस में देखिए, कॉसेक थीटा सॉरी कॉस थीटा के केस में देखिए, जो कॉस थीटा का अगर आपने रेसिप्रोकल करा तो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। किसके, सेक थीटा के। तो अगर हम बात करते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम रख दे बी अपॉन एच, तो ये एच पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, हाइपो अपॉन बेस होगी। तो ये हो गई हमारी क्या, सेक थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा को जो अपोजिट होता है, अब हम हटा देते हैं, ये देखिए, चलिए हम ये इरेज कर दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉसेक थीटा की सेक थीटा की वैल्यू। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे होती है। तो साइन थीटा की जगह, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू होती है इसी का अपोजिट, यानी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक का उल्टा होता है सेक थीटा, जिसकी वैल्यू होगी हाइपो अपॉन बेस। इसके बाद आता है टैन थीटा। टैन थीटा भी इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। बहुत इजी तरीके में जो वैल्यू आपको खाली ये याद रखनी है, ये अपने आप उसी का अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखना है साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब आते हैं एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब टैन थीटा की कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आते हैं एक और फॉर्मूला, अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अभी बताएंगे ये क्यों होता है। अच्छा, लर्न करने में ये आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताता हूं, देखिए चुटकियों में आप लोग लगा लेंगे। फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने उसे पढ़ा और एक बार समझ लिया तो हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं, आप निकालते चले जाओगे। देखिए क्या फॉर्मूला है, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या फॉर्मूला बताया आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के थ्रू आप क्या करोगे, ये सारे फॉर्मूले बना लोगे। आइए दिखाते हैं आपको। पहले पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ये किसका है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर है। देखा, याद हो गया नहीं याद हो गया, यानी पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी ये टैन थीटा। इसी के अपोजिट रख दोगे तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया आपका कॉट थीटा। नीचे से ऊपर चले जाए, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपो अपॉन बेस सेक थीटा और
कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद कर रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और आप सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे। अब आते हैं, इसके बाद हमने आपको यहाँ पे एक चीज बताई कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, मैंने आपसे कहा sin थीटा अपॉन cos थीटा के। अच्छा ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए sin थीटा की वैल्यू जरा यहां से रखिए, कितनी है p अपॉन एच, और cos थीटा की कितनी है b अपॉन एच। अच्छा इसे पलट दे तो यानी p अपॉन एच मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा h अपॉन b, h से h कट गया यानी क्या निकल के आएगा p अपॉन b निकल के आएगा। तो देखिए tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तभी तो मैंने यहां आपसे कहा था कि tan थीटा किसके बराबर लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर लिखेंगे। इसी तरीके cot थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। आप cot थीटा भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो हो जाएगा। cot थीटा किसके बराबर होता है, पहले ये लिख लेते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपो के, और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये हाइपो कट गया, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। तो देखिए tan थीटा और tan थीटा और cot थीटा का हमने फॉर्मूला देखा। अब आते हैं इसके बाद एक और फॉर्मूले, थोड़े 3 फॉर्मूले और हैं, उसी से ही क्या होगी पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लास 9 की जो पहली एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए वो भी फॉर्मूले देख लेते हैं लगे हाथ, और आपको सारे फॉर्मूले समझा देता हूं। सबसे पहले देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब आते जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया एक और फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, पहला फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूला खुद बना लोगे। अच्छा देखो cos स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला निकालना तो cos स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे, इसको रोको, sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया आपके क्या, पहले 3 फॉर्मूले एक ही से ही निकाल दिए हमने, किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। देखा कितना ईजी है। अब आइए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। इसी तरीके से जब आप सेक स्क्वायर थीटा करोगे माइनस tan स्क्वायर थीटा करोगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे भी हम 3 फॉर्मूले बना लेंगे। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आते देखिए ये tan स्क्वायर थीटा हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan स्क्वायर थीटा की। तो देखिए माइनस का ये, तो इसको उधर भेज दे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का क्या है 1, राइट हैंड साइड में इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा -1, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा ने किससे रिप्लेस कर लिया, प्लेस 1 से कर लिया। तो देखिए क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपके हो गए बचे हुए 3 फॉर्मूले। अब आते हैं और 3 फॉर्मूले। अभी देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अभी देखिए कॉसेक नहीं आया, कॉट नहीं आया, इसका भी रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखिए बता रहा हूं। अगर हमने क्या करा, कॉसेक स्क्वायर थीटा करा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा करा, बिल्कुल सेम इसी तरीके का, तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो यहीं से हम लोग निकाल लेते फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम कहें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यही बस आपके फॉर्मूले, आपको 3 फॉर्मूले याद रखना और फॉर्मूले खुद बना लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद और फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। बस क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही फॉर्मूले अभी आपको पढ़ने हैं, और इसी से ही हम, चाहे आप ML अग्रवाल के क्वेश्चन लगाओ तो इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और देखें किस तरीके से फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं और क्या करते हैं। तो आइए इसमें यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे आपको सारे क्वेश्चन लगा के भी दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल था, एग्जाम्पल ले लेते हैं और सारे क्वेश्चन क्या करते हैं लगा के उसमें देखते हैं फॉर्मूले। एक ट्राइंगल था जिसकी वैल्यू ये 5 दे रखी थी, ये 4 दे रखी थी, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है,
ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे इसके अंदर हमें क्या करना है, पांचों वैल्यू निकालनी, 5 वैल्यू मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट थीटा, यानी 6 वैल्यू निकालनी है, 6 वैल्यू पूरी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ए बी मालूम होना चाहिए। ए बी मालूम करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपो। हाइपो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आते हैं हाइपो हमारा कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर हमें मालूम है, नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बेस हम मान लेते हैं 4, तो 4 का हमारा स्क्वायर हो जाए 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपो हमारा कितना है 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर भेजेंगे, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 60, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि 9 हमारा स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं भाई, अगर हमें ये वैल्यू निकल के आ गई 3, तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो साइन सी से हम देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3, और हाइपो तो हमारा चेंज ही नहीं होता 5 रहेगा। अगर अब हम आपसे कहें कॉस ए से बताइए, तो कॉस ए से अगर हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपो होता है। कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपो के। तो देखिए कॉस ए के सामने, यानी कॉस ए के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, यही हो गया हमारा 3 अपॉन, और हाइपो हमारा चेंज होगा, कहीं नहीं होगा। आया समझ में, नहीं आया फिर से देख लिए क्या काम ने, कॉस ए, देखिए कॉस ए, तो ए के सामने वाला देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमने कहा था जो कहेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, तो क्या हमें कॉस में परपेंडिकुलर लेना होता है, नहीं लेना रहता है, हमें क्या लेना रहता है, बेस लेना रहता है। तो अगर ये क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपो हो गया, तो बच्चों यही तो बेस होगा, तो ये बेस हमारा क्या हो गया 3/5 हो गया। तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू। अगर हम बात करें टैन सी की वैल्यू, तो टैन सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। तो यहां से सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3/4, क्योंकि हाइपो तो चेंज होता ही नहीं अपनी पोजीशन से, तो ये 5 तो नहीं चेंज करेंगे, तो ये हमारा 3/4 हो गया, ये टैन सी की वैल्यू हो गई। अब आपसे चाहे वो कोई भी वैल्यू कहे, आप निकालते चले जाओगे। अगर वो आपसे कहता है कॉसेक सी की वैल्यू निकालो, तो ये पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/3। अगर वो आपसे पूछेगा सेक ए की वैल्यू निकालो, तो ये भी पलट दो 5/3। अगर वो आपसे tan सी की वैल्यू पूछे, तो आपसे कहे cot सी की वैल्यू निकालो, तो पलट दो, यानी 4/3। तो आपने एग्जांपल देखा किस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कैसे tan थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं ML अग्रवाल से या किसी और बुक से, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के। तो आशा करता हूँ आपसे चुटकी बजाने से ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।